नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता भूरिया बाबा। इसके पहले हमने पंचपीर ये देख लिए थे। आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, लोक देवता भूरिया बाबा ये मीणा जनजाति के आराध्य देवता है, इष्ट देवता है। मीणा जनजाति जब इनको इष्ट मानती है भूरिया बाबा को, तो ये भूरिया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते। भूरिया बाबा कौन थे? ये वही गौतम ऋषि, गौतमेश्वर हैं। गौतम ऋषि, जो गौतम ऋषि और अहिल्या का वृत्तांत आपने सुना होगा, तो ये वही गौतम ऋषि है। तो गौतम ऋषि इन्हें गौतमेश्वर भी कहते थे और इन्हीं का नाम भूरिया बाबा है। ठीक है, तो भूरिया बाबा कौन है? गौतम ऋषि थे ये भूरिया बाबा। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? पोसालिया गांव, सिरोही। सिरोही का पोसालिया गांव है, जो सूकड़ी नदी पर बसा हुआ है। तो सूकड़ी नदी पर पोसालिया गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। इस सूकड़ी नदी को पतित गंगा भी कहते हैं। बताया जाता है कि ये जो मीणा जनजाति जो भूरिया बाबा के मंदिर में यहाँ जाती है सिरोही में, तो इस सूकड़ी नदी में पतित गंगा में स्नान करके इनके गौतम ऋषि के दर्शन करने की यहाँ पर परंपरा है। लोक देवता भूरिया बाबा का जो मेला है वो 13 से 15 अप्रैल तक बढ़ता है, 2 दिन तक। और बुद्ध पूर्णिमा से ये बढ़ता है। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा को किस लोक देवता का जो है मेला बढ़ता है? वो भूरिया बाबा हो गए। इस मेले में खास बात क्या है? देखिए, ये 13 से 15 अप्रैल, तो इस मेले में खास बात यह है कि यहाँ वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी हैं, ये नहीं जा सकते, इनका प्रवेश वर्जित है। हालांकि अ, इसको मेले को भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पुलिसकर्मी लगते हैं, लेकिन वो उनको सिविल यूनिफॉर्म में मंदिर में जाना होता है। ठीक है, तो ये वर्दीधारी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं जा सकते। ये मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला हो गया भूरिया बाबा का मेला या गौतमेश्वर का मेला। कहाँ? सिरोही पोसालिया गांव में बढ़ता है 13 से 15 अप्रैल। तो ये तो थे लोक देवता भूरिया बाबा। अब लोक देवता डूंगजी व जवाहर जी के बारे में जान लीजिए। तो लोक देवता डूंगजी व जवाहर जी का जन्म बाठोट पाटोदा, ये जगह पड़ती है बाठोट पाटोदा, सीकर में पड़ती है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये चाचा भतीजे थे और इनका जो मुख्य स्थल या मुख्य मंदिर भी यही है, बाठोट पाटोदा में ही इनका मुख्य मंदिर है। तो शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हो गए ये डूंगजी व जवाहर जी। और अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित लोक देवताओं में से कौन से लोक देवता क्रांतिकारी भी रहे हैं, तो वो हो जाएंगे डूंगजी और जवाहर जी। तो ये क्रांतिकारी भी रहे थे। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा देखिए, इनके उपनाम है। डूंगजी और जवाहर जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बलजी और भूरजी। ठीक है, बलजी और भूरजी, ये इनका उपनाम है डूंगजी और जवाहर जी का। इनके कार्य, कैप्टन एडवर्ड की गर्दन काटकर लटका दी थी इन लोगों ने, डूंगजी और जवाहर जी ने। ठीक है, 1857 की क्रांति में। तो कैप्टन एडवर्ड का नाम आए तो सीधा संबंध डूंगजी और जवाहर जी से हो जाएगा। फिर है धनोप माता का मंदिर, जो लूटते थे ये जनता को, और धनी लोगों को लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। जो पैसा बचता था उससे मंदिर वगैरह बनवा देते थे। ठीक है, जन कल्याण का काम कर रहे थे ये लोक देवता। तो धनोप माता का मंदिर पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ये बनवाया था डूंगजी और जवाहर जी ने। इसके अलावा धन लूटते थे, गरीबों में बांट देते थे और अंग्रेजी छावनियों को लूटने का कार्य भी करते थे। डूंगजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये 1857 की क्रांति में सक्रिय थे ये लोक देवता, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगरे के किले में कैद कर लिया जाता है। लोटिया जाट की मदद से इनके भतीजे जवाहर जी ने इनको छुड़वाया था। फिर वापस इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जोधपुर किले में बंदी बना लिया जाता है। यहीं पर इनका देहावसान हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता हैं जो 2 बार गिरफ्तार होते हैं? तो ये हो गए डूंगजी, 2 बार गिरफ्तार हो रहे हैं। आगरा के किले में कैद हुए थे, फिर जोधपुर के किले में इनका देहावसान हो गया था। ये हैं लोक देवता डूंगजी व जवाहर जी। अब देख लीजिए देव बाबा। तो ये लोक देवता देव बाबा है। तो देखिए, ये जो देव नारायण जी देखे थे हमने, तो वो अलग है। ये देव बाबा ये ग्वालों के देवता हैं। देव नारायण जी गुज्जरों के देवता थे। ठीक है, थोड़ा ये डिफरेंस आप देखते चलिए इनमें। तो ये देव बाबा ये ग्वालों के देवता हैं। ये पशु चिकित्सा में निपुण थे। तो देखिए, ग्वालों के देवता है, खुद भी ग्वाल थे, तो जानवरों की चिकित्सा इनको बड़ी अच्छी आती थी देव बाबा को। तो देखिए, ये ग्वाल थे तो वाहन इनका भैंसा था। और मूर्ति कैसे पहचानेंगे कि ये देव बाबा हैं? तो इनकी जो मूर्ति है
उस मूर्ति के एक हाथ में झाड़ू रहती है और एक हाथ में लाठी रहती है। ठीक है, ये देखकर पहचाना जाता है कि ये देव बाबा की मूर्ति है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो नंगला जहाज गांव पड़ता है भरतपुर में, यहाँ पर है। ठीक है, नंगला जहाज गांव भरतपुर का संबंध किससे है? देव बाबा से है। इनका मेला साल में 2 बार भरता है वर्ष में, भादवे की शुक्ल पंचमी को और चैत्र की शुक्ल पंचमी को। ठीक है, इस मेले में यहाँ ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ये थे देव बाबा। अब हम देख लेते हैं वीर बिग्गा जी। तो लोक देवता बिग्गा जी ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। ठीक है, ये पुटअप भी हुआ है क्वेश्चन। जाखड़ समाज के कुल देवता है वीर बिग्गा जी। इनका जन्म जांगड़ प्रदेश बीकानेर में हुआ था। वहां पर एक जाट परिवार में हुआ था। गांव था रीडी, रीडी गांव। मुस्लिम लिटरेचर से गायों को बचाते हुए इन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था। बिग्गा गांव पड़ता है डूंगरपुर तहसील बीकानेर में। तो बीकानेर के श्री डूंगरपुर तहसील में बिग्गा गांव पड़ता है। यहाँ पर 14 अक्टूबर को वीर बिग्गा जी मेला भरता है। वीर बिग्गा जी गांव भी बीकानेर में है और मेला बिग्गा गांव में ही भरता है। तो देखिए साथियों, ये थे छोटे छोटे टॉपिक हमारे लोक देवताओं के। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।